हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ वर्क, फोर्स एंड टाइम आर represented by A, B and C respectively, then the term A divided by BC will represent option A displacement, option B velocity, ऑप्शन सी एक्सिलरेशन एंड ऑप्शन डी मोमेंटम. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि वर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम बी से और टाइम को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं सी से. तो हमें ए बी डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर देखो हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे. सो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है F मल्टीप्लाइड बाई एस. F मल्टीप्लाइड बाई एस. F हमारा यहाँ पे क्या है फोर्स है. तो या वर्क को हम किससे लिख रहे हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वर्क से रिप्रेजेंट करते हैं. सो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट. अब देखो वर्क को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है तो हमारा यहाँ ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू हमें क्या करनी है कैलकुलेट करनी है. सो सबसे पहले ए हमारा क्या है वर्क. सो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट. फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट. बी हमारा क्या है फोर्स है और टी हमारा क्या है टाइम है. तो देखो फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया. सो हमारे पास में क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट. सो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ये हमारी क्या होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी से. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वेलोसिटी. सो वेलोसिटी जिस ऑप्शन में हमें गिवन है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी में हमें वेलोसिटी गिवन है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.